पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे तो सामने आ चुके हैं, लेकिन हिंसा का जो दौर है वो थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार भी बन चुकी है, वहां पर बस सरकार का गठन होना ही बाकी है। लेकिन उससे पहले कल देर रात शुवेंदु अधिकारी, जो संभावित तौर पर हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनएडिटेड के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि पीए की हत्या और अब होगा तगड़ा एक्शन। मेरा नाम दीपक है और मेरे साथ शिवांगी है। शिवांगी, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है वो थमती हुई तो नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स किस हद तक जा सकती है ये पश्चिम बंगाल में ही दिखता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईसी ने भी जो सीएपीएफ की फोर्सेस लगाई थी वो दिख रहा था। इसी वजह से इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान कोई ऐसी कह सकते हैं वायलेंस का कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया। छुटपुट बातें हुई, छुटपुट कह सकते हैं, बहुत सारी छुटपुट चीजें देखने को मिली, लेकिन कोई इतना बड़ा हत्याकांड, कोई इतना बड़ा कह सकते हैं कि इवेंट हमें देखने को नहीं मिला। जिस तरह से कल रात को शुवेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या कर दी गई। कैसे गोली मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। और ये साफ तौर पर एक तरह से निशाना भी है कि आप देखिए, इतने क्लोज आदमी को मारना। शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल एड थे, वो क्लोज असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट थे। शुवेंदु अधिकारी हो सकता है जाकर नेक्स्ट सीएम बने बंगाल के। तो आप एक तरह से बंगाल सीएम के राइट हैंड पर निशाना साध रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है एक तरह से। देखिए, सवाल या निशान तो अब इस पर खड़ा होता है कि 24 नॉर्थ परगना, जहां पर अपॉइंट किए गए थे इसी की तरफ से अजय पाल शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और जो प्रयागराज में भी पोस्टेड थे, उनके बाद अब इनको यहाँ पर लगाया गया। और इसी क्षेत्र में शिवांगी, जो इनके पीए की है, हत्या कर दी गई गोली मार के। अब कल आपने वो जो गोलियों के निशान भी आप देख रहे हैं कि कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। ये आपको रेड मार्क, जो सर्कल हमने दिखाया है यहाँ पर, तो ये वो गाड़ी थी जिसके अंदर जो चंद्रनाथ रथ थे वो इसके अंदर मौजूद थे और उनकी गोली मारकर हत्या की गई। इसके बाद बीजेपी के जीते हुए विधायक अर्जुन सिंह हो या फिर अन्य बीजेपी के नेता जो बंगाल के थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा। एक विधायक ने तो शिवांगी ये तक कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, बस पार्टी ने रोका हुआ है, वरना कोई नहीं बचेगा। टीएमसी का भी रिमार्क आया है इस पर। स्टेटमेंट साइंस में शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। 2 से 3 दिन की रेकी की गई और उसके बाद ही ये मर्डर, इसको अंजाम दिया गया। इनफैक्ट टीएमसी के स्टेटमेंट की आप बात करें, बिल्कुल टीएमसी ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की निंदा करी है, लेकिन साथ ही उन्होंने निशाना जो है बीजेपी पर साध दिया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि 2 दिन पहले जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बीजेपी ने हत्या करवाई या फिर उन पर हमला करवाया, तो वहां पर बीजेपी इन्वॉल्व थी। और इस पूरे इंसिडेंट को इसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो टीएमसी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इसको लेट गो कर दिया है। देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से लेट गो तो नहीं किया, लेकिन शिवांगी, इसमें एक चीज आप समझिए इनके बयान से। जब उन्होंने ये कहा, ममता बनर्जी की जब पीसी हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा कि इतिहास दोहराया जाएगा। जो आज हो रहा है वही बीजेपी के साथ बंगाल में होगा। नेता जो है सदी हुई भाषा में इस तरह से एलिगेशंस तो लगा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी दे देते हैं। चेतावनी क्या दी? चेतावनी जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी के द्वारा भी टीएमसी के कार्यालयों पर हमला किया गया, उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई। लेकिन क्या ये इस चीज पर नहीं दिखाई देता शिवांगी कि जब इलेक्शन कमीशन ने 1,500 कंपनियां वहां तैनात की हुई थी, बिल्कुल, उसके बावजूद ऐसी हत्या हुई है, ऐसा हमें सीन और इंसिडेंट देखने को मिला। अगर हम हत्या की बात करें तो ये कैसे घटनाक्रम हुआ, इस पे भी अगर हम थोड़ी डिस्कशन करें तो बहुत जरूरी है। सो बेसिकली जो चंद्रनाथ रथ थे वो अपनी व्हाइट स्कॉर्पियो में जा रहे थे सड़क पर। पहले तो एक सफेद रंग की गाड़ी आई, वो रुकी, उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद बाइक पे सवार कुछ लोग आए, उन्होंने गोली मारी, बहुत राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 से 3 गोलियां इनको लगी। और उसके बाद जो लोग थे, वो हमलावर, वो बाइक पे सवार होकर निकल गए, गाड़ी वहीं की वहीं छोड़ दी। तो आप देख सकते हैं उसके बाद जैसे ही हमला हुआ, जैसे ही चंद्रनाथ रथ को गोली लगी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहां पर ही वॉज अनाउंस्ड डेड ऑन अराइवल। ड्राइवर को भी इसमें काफी चोट लगी और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी के बाद कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, उन्होंने किस तरह एकजुट होकर इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है। बहुत लोगों का स्टेटमेंट आया। शुवेंदु अधिकारी की जैसे मैं बात करी थी, उनके तो पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके क्लोज एड थे। चंद्रनाथ रथ की बात करें तो उन्होंने वहाँ पर भवानीपुर में बहुत सारा चुनाव प्रसार का भी काम किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टारगेट किया गया है। देखिए शिवांगी, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि हो सकता है कि जो पीए है उनकी कोई पहले से ही कुछ रंजिश चल रही हो किसी के साथ, ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तब उठ जाता है कि चुनाव अगर रिवेंज के तौर पर अगर कुछ होना था या उससे पहले कुछ होना था, तो हो सकता था कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो चुनाव के बीच में होती है, चुनाव से पहले होती। हाँ। नतीजे आने के बाद जब आपको पता चल गया कि आपकी पार्टी वहां पर सरकार बना रही है और इस तरह से हमला होना,
क्या ये नहीं दिखाता कि एक कुंठा जो है मन के अंदर भरी हुई है? बिल्कुल किस कुंठा के तहत उनको मार दिया गया? क्या कुछ चीजें हो सकती हैं ये बिल्कुल हो इस तरह सकती से? है, बिल्कुल हो सकती है। और वही स्टेटमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो चंद्रनाथ रथ की जो माता हैं, माता जी हैं, उन्होंने भी ये बोला कि देखिए जो हमलावर थे, मैं ये नहीं चाहती कि उनको फांसी लगे क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, लेकिन उनको उम्र कैद की सजा हो। उन्होंने भी एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी ममता दिखाई वहाँ पर, और उनके बेटे की हत्या हुई है इस तरह से। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर किसी इंसिडेंट में या फिर किसी हेल्थ कंसर्न के थ्रू मारे जाते तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो ऐसा पॉलिटिक्स कह सकते हैं, सियासत की वजह से जो ये जान गई है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। देखिए अब पूरी की पूरी जो नजरें हैं यहाँ पर अब अगले एक्शन की तरफ जाएगी कि बीजेपी जब गवर्नमेंट बना लेगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाता है या उससे पहले ही कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लगा हुआ है। जी। तो सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के हाथ में है और चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, या कुछ एक्शन होता है, या हमें यह भी देखना होगा कि जो आईपीएस वहां पर तैनात किए गए हैं 24 नॉर्थ परगना में, वो किस तरह से एक्शन लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जब कोई एक्शन होगा कि चंद्रनाथ की जो हत्या की गई है उस पर क्या एक्शन होता है, या बंगाल में हत्या का सिलसिला जो है कब रुकेगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।